उस रात सब कुछ बदल गया। चंद्रा और राहुल अब दो नहीं थे। उनका मिलन सिर्फ देह का नहीं था, बल्कि आत्मा, रक्त और ऊर्जा का था। आधी रात को, जब शहर गहरी नींद में डूबा था, वो दोनों निकले। न पांवों की आहट, न सांसों की भनक, सिर्फ एक कंपन जो रात की हवा में फैलती जा रही थी। राहुल अब हवा में चल रहा था। उसका चेहरा शांत, पर आंखें वो गहरी, लाल और चमकती हुई, जैसे किसी और दुनिया की जुबान बोल रही हो। देखो, चंद्रा ने कहा, एक बालकनी की ओर इशारा करते हुए। वो सपनों में है, जाओ, उसे हमारी दुनिया का पहला स्वाद दो। राहुल चुपचाप ऊपर की ओर बढ़ा, दीवारों से ऐसे चढ़ता जैसे हवा उसका सहारा हो। लड़की गहरी नींद में थी, लेकिन जैसे ही राहुल पास पहुंचा, उसकी पलकों ने कांपना शुरू किया। डरो मत, राहुल ने फुसफुसाते हुए कहा, यह सिर्फ एक सपना है, लेकिन जब तुम जागोगी, तुम बदल चुकी होगी। थोड़ी मेरी, थोड़ी हमारी। उस रात एक नई आत्मा छुई गई। सुबह अखबारों में सिर्फ एक खबर थी, एक और लड़की बेहोशी की हालत में मिली। खून की कोई कमी नहीं, पर आंखों में डर और होठों पर हल्की मुस्कान। और कहीं दूर, एक छत पर, चंद्रा राहुल की गोद में लेटी मुस्कुरा रही थी। अब तुम पूरे हो, और हम भी। पिशाचिनी की संतान अब इस दुनिया में थी। वक्त बीतता गया। राहुल और चंद्रा की शक्ति बढ़ती गई, पर उनके भीतर एक शून्य पनपने लगा। एक प्यास जो कभी बुझती नहीं थी, और एक प्रेम जो हर दिन थोड़ा और तड़पाता था। राहुल अब इंसानों को देख नहीं पाता था, सिर्फ उनकी ऊर्जा को महसूस करता था। और चंद्रा, वो पहले जैसी नहीं रही। हमने जो चुना, क्या वो सच में जीवन था? राहुल ने एक रात पूछा। चंद्रा चुप रही। उसकी आंखों में पहली बार नमी थी। हम अनंत चाहते थे, पर शायद प्रेम अनंत में नहीं, अंत में होता है। फिर एक रात उन्होंने मिलकर निर्णय लिया। एक पुराने मंदिर के पास, जहां कभी चंद्रा ने अपना पहला शिकार किया था, दोनों पहुंचे। वहां एक अग्नि प्रकट की गई, रक्त, मंत्र और प्रेम से। अगर हम सच में एक दूसरे के हैं, राहुल ने कहा, तो मुक्ति भी साथ होगी। चंद्रा ने उसका हाथ थामा। आओ, जलें, ताकि कभी फिर जन्म लें, लेकिन इंसान बनकर। अग्नि में प्रवेश करते ही उनकी चमकती आंखें बुझ गईं। हवा स्थिर हो गई, और जंगल ने सांस लेना बंद कर दिया। कुछ समय बाद उस मंदिर में दो पीले फूल खिले, एक काले पत्थर के बीच, दूसरा उसी के साये में। कहते हैं, जहां वो फूल उगते हैं, वहां आत्माएं प्रेम में जलती हैं, लेकिन डरती नहीं। कहानी का अंत, या शायद